हेलो डियर। अगला हमारा आकलन 3 है, कक्षा 6-7 पर्वा हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें देखो हम क्या सीखेंगे भी, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भी, 2 प्रकार। ठीक है। चिड़िया का बहुवचन रूप कौन सा होगा, चिड़िया का होगा चिड़िया। तो यहाँ पर देखो भी ये ब ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, यहाँ पर अनुनासिक लग जाएगा चिड़िया। यहाँ पर क्या लगेगा भी, चिड़िया। अगला देखो भी, कविता के पास 5 पेंसिलें हैं, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण क्या होता है भी, जो ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता हो। यहाँ पर पेंसिल है, इसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द 5 की पेंसिलें 5 हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, काली हैं, पीली हैं। 5 शब्द है वो क्या है भी, विशेषण है। कविता और पेंसिल है वो क्या है भी, संज्ञा है। क्या है भी, संज्ञा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और भी यहाँ पर वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। देखो भी, अगला क्या दिया भी, शब्द के शुद्ध रूप पर टिक कीजिए। परीक्षा, परीक्षा में याद रखना बड़ी ई की मात्रा आएगी अपने, परीक्षा। निम्न शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। इन शब्दों के क्या बदलने में, आपको लिंग बदलने हैं। अर्थात यहाँ पर एक संज्ञा दी गई है, पुल्लिंग दिया गया तो स्त्रीलिंग करना है, स्त्रीलिंग है तो आपको क्या करना है भी, पुल्लिंग करना है। शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर शिक्षक एक संज्ञा है, इसका आपको स्त्रीलिंग करना है। क्या लिखोगे भी, शिक्षिका। शिक्षिका बच्चों को, अब पढ़ा रहे हैं वो तो अध्यापक थे, अब पढ़ा रही है। क्या लिखोगे भी, पढ़ा रही है, इस प्रकार लिखोगे। छात्र पाठशाला जा रहे हैं, अब छात्रा क्या होगा भी, छात्रा। छात्राएं पाठशाला जा रही हैं। और देखो रहे हैं तो ज्यादा थे, तो हमें भी यहाँ पर छात्रा का पुलिंग प्लूरल बनाना पड़ेगा, बहुवचन बनाएंगे, क्या होगा भी, छात्राएं। इस प्रकार छात्राएं पाठशाला जा रही हैं। अब आगे देखो भी, यहाँ पर घड़े में एक वचन और बहुवचन के शब्द आपस में मिल गए हैं, इन्हें अलग कर करके लिखिए। यहाँ पर देखो भी एक मटका दिया हुआ है, भाषा, आंखें, स्त्री, घड़ियां, टोपी, झोपड़ी, हांडियां, कमीजें। इन एक वचन यहाँ लिखने, बहुवचन यहाँ लिखने। जैसे भाषा है, भाषा क्या है यहाँ पर, एक वचन है। आंखें, आंख का क्या होगा भी, आंखें होगा, ये बहुवचन है। स्त्री एक वचन है, स्त्रियां क्या होता है भी, बहुवचन होता है। घड़ियां बहुवचन है, घड़ी एक वचन होता है, घड़ियां। टोपी एक वचन है, टोपियां क्या होता है भी, बहुवचन होता है। ये झोंपड़ी भी एक वचन है, झोपड़ियां क्या होता है भी, बहुवचन होता है। हांडियां, हांडियां जानते हो, घर में हांडी होती है ना। कमीजें, इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट आगे देखिए भी, प्रश्न संख्या 7 देखो भी, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। आपको विशेषण लिखने। विशेषण क्या होते हैं भी, जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। आसमान में काले बादल छा रहे। अब यहाँ पर 2 संज्ञा, एक तो आसमान है, एक बादल है। तो बादल की विशेषता बता रहा है ये शब्द काले। ये क्या है भी, विशेषण है। ये बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन है। अब संज्ञा है यहाँ पर गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन की विशेषता बता रहा है ये शब्द है स्वादिष्ट। गुलाब जामुन है वो मीठे हैं, स्वादिष्ट हैं, खट्टे हैं, खराब हैं, कैसे। यहाँ पर लिखोगे स्वादिष्ट। ये दोनों शब्द क्या है भी, विशेषण है। अगला देखिए भी, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। हम खाना खा लिए हैं, हमने खाना खा लिया है। हम खाना खा लिए नहीं, हमने खाना खा लिया है, हमने खाना खा लिया है। लड़का पढ़ रहे हैं। लड़का क्या होगा, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं।
प्रश्न संख्या 9 देखिए भी, निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शारीरिक, अश्री, आशीर्वाद, क्षमा, त्योहार, इनका शुद्ध रूप लिखना है आपको। ये क्या होगा? शारीरिक होगा। क्या होगा अभी? शारीरिक। स का क्या बनाओगे भी? सा बना दोगे आप। और यहाँ पर देखो भी क्या होगा? भी ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद होता है, तो आ सी पूरा लिखोगे, फिर वाह लिखोगे, ऊपर लगाओगे रे की मात्रा, आशीर्वाद। ये रे यहाँ आएगा, आशीर्वाद। ये शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप गलती मत करना, सही लिखना आशीर्वाद। आशीर्वाद। ये क्या भी? क्षमा। क्षमा में से छतरी आता है, क्षमा, इस प्रकार लिखो, क्षमा। त्योहार में एक ही मात्रा आती है ऊपर, ये जरूर याद रखना, त्योहार। ठीक है, एक मात्रा आएगी त्योहार में। अगला देखिए भी, प्रश्न संख्या 10 दिए गए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक गधा जंगल में घास चर रहा था। जंगल के किनारे पर ही उसके मालिक सुकिया का घर था। मालिक का नाम है सुकिया। वह रोज जंगल में आकर घास खाता और चला जाता। जंगल की हरी भरी घास खाकर उसे बड़ा मजा आता था। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, गधा जंगल में क्या कर रहा था? अभी आप बताओगे, जंगल में घास खा रहा था या चर रहा था? गधा जंगल में घास चर रहा था। अब घास खाने के लिए, किस खाना का अर्थ क्या होता है? अभी अगर कोई आप घास आप उखेड़ते हो, फाड़ते हो और उसकी गठरी बंद कर, गठरी से आप उसके घर में जो ठाण होता है उसमें डालते हो, तो खाएगा वो। क्या खाएगा? अगर खड़ी घास है, क्या है? अभी खड़ी घास है, उसको अगर वो आप खुद खा रहा है तो उसके लिए चरना आता है। चरना और खाने में इतना अंतर होता है, याद रखना आप। कहते हैं चरना, अब जैसे बकरी है, उसको खुला छोड़ दिया अपने खेत में, तो वो एक एक तिनका खाएगी अपने मुंह से घास का, तो वो होगी चरना। क्या होगा अभी? चरना। अगर आप उसको घास को फाड़ कर उसके सामने डाल दोगे, वो उसको खा लेगी। क्या करेगी भी? खाएगी। अगला देखो, गधे के मालिक का क्या नाम था? गधे का मालिक का नाम क्या था? अभी सुकिया। आप लिखोगे, गधे के मालिक का नाम सुकिया था। क्या था? अभी सुकिया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर अंग्रेजी की, हिंदी की और गणित की वर्कबुक का हल उपलब्ध है। थैंक्स फॉर